बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुतनाज़ इजलास शुरू हो चुका है और अभी तफसीलात तो बाद में आएंगी कि उसमें क्या फ़ैसला हुआ है। 25 जजेस पर के नामों पर गौर किया जा रहा है, 8 जजेस के लिए, चूँकि हर कोर्ट हाई कोर्ट से 5 जजेस के नामों पर गौर व खोज किया जाएगा और टोटल 5 हाई कोर्ट्स हैं। और ऐसे में जो जुडिशल कमीशन का इजलास है वो 25 जजेस के नामों पर गौर कर रहा है। अब उस जुडिशल कमीशन के इजलास में कौन मौजूद है, कौन नहीं मौजूद, ये तफसीलात साथ साथ आ रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। वकला बड़ी तादाद में डी चौक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं, तमाम रुकावटें दूर करके, जबकि जो मुतनाज़ कानून साजी है उसको वापस लेने का हुकूमत ने कह दिया है और उसमें मज़ीद तरमीम करने का कह दिया है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अहम इशू है वो है मौजूदा जो हमारी रजीम है उनकी जानिब से जिस तरीके से कानून साजी हो रही है, आइन में तरमीम की गई और आइन का जो बुनियादी ढांचा है उसको तबाह किया गया, उसको मद्देनज़र रखते हुए आज वकला बड़ी तादाद में निकले। अब जानते हैं कि वकला चूँकि हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से एक तो सिंध हाई कोर्ट की जानिब से एक अलामिया जारी हुआ कि जी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने और पंजाब बार कौंसिल ने इस एहतजाज को मुस्तरद कर दिया है। हकीकत ये है कि सिंध हाई कोर्ट के सिर्फ सदर के दस्तखतों से वो इजलास का मामला हुआ, जिस पर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो दफ्तर है वहाँ पे हंगामा हुआ, वकला को वहाँ से बाहर निकाला गया और वकला वहाँ पे सिंध हाई कोर्ट में एहतजाज करते हुए नारेबाजी करते रहे कि ये जो अलामिया जारी हुआ है ये सदर ने बग़ैर अपनी काबीना की मुशावरत के बगैर किया। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एग्जेक्टिव मेंबरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एक नायब सदर जो सिंध से हैं और वो साथ खड़े हैं एहतजाज वालों के। पाकिस्तान बार कौंसिल के कई मेंबरान साथ खड़े हैं एहतजाज वालों के, पंजाब बार कौंसिल के कई मेंबरान साथ खड़े हैं एहतजाज वालों के, हत्ता कि बलूचिस्तान बार कौंसिल, इस्लामाबाद बार कौंसिल, सिंध बार कौंसिल, जो सूबाई 3 बार कौंसिल हैं वो एहतजाज वालों के साथ खड़ी हैं। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत का रवैया है और हुकूमत ने जिस तरीके से वकला को भी निशाना बनाया, तो मैं समझता हूँ कि आज बड़ी तादाद में उनका बाहर निकलना ये एक खुशाइंद बात है कि जो मुज़ाहमत है, मुज़ाहमत एक आवाज़ भी हो ना, मुज़ाहमत की जो क़ुव्वतें हैं, जो मुज़ाहमत करने वाले लोग हैं, जो ग्रुप हैं, हमें उनको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, चूँकि जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए मुज़ाहमत करते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, लेकिन हालात ने इस हद तक चीज़ों को ख़त्म कर दिया है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट को, फ्रीडम ऑफ असेंबली को, कि वो लाहौर में जलसा नहीं कर सकते, चूँकि पूरा निज़ाम ने जकड़ लिया है पूरे जो आइनी हकूक़ थे उनको। तो यही सूरत हाल वकला के साथ भी है। लेकिन कराची से, मैं कराची के और बलूचिस्तान के वकला को ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा जो बड़ी तादाद में बैरिस्टर सलाहुद्दीन, मुनीर मलिक, वो ऐसे लीडर हैं जो सिर्फ दावे नहीं करते रहे बल्कि वो अपने साथ वकला को लेके आए। कराची से इस्लामाबाद लेके आना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो उनकी जानिब से जो वकला पहुँचे और सरीना चौक पर पहले वकला ने धरना दिया और चूँकि बेसिकली आज था ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में वकला कन्वेंशन होना था, वकला कन्वेंशन के बाद रैली होनी थी। अब इन्होंने पूरे का पूरा जो वो एरिया है उसको बंद कर दिया। उसको बंद करने की वजह से जो वहाँ पर वकला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट है डी चौक पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब शहराए दस्तूर पर आ गई ना, तो वहाँ पर अब जो कराची से वकला आए जो बाकी शहरों से आ रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कन्वेंशन है, हम तो उसमें शिरकत के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ ना आने दिया गया। जिसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी वकला निकले, वो भी फिर डी चौक की तरफ, और जो सरीना चौक पर और श्रीनगर हाईवे पे जिन्होंने धरना दे रखा था वो भी वहाँ से निकले। कंटेनर्स लगाए गए, कंटेनर्स को अबूर किया और वकला डी चौक पहुँचने में कामयाब हुए। दूसरी जानिब जो वफाकी दारुल हुकूमत में अली अहमद कुर्द की जानिब से उन्होंने कहा कि
यहाँ आज पूरे मुल्क की बार से वकला मौजूद हैं। वकला का रास्ता रोकने के लिए जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। मुनीर मलिक ने कहा, पहले मुनीर मलिक ने कहा कि आज वकला 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने जमा हुए हैं, हमारा एहतजाज पुरअमन है, हम जुडिशल कमीशन के मेंबरान के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और हम जुडिशल कमीशन को भी बावर करवाना चाहते हैं कि मौजूदा निज़ाम से इंसाफ का कत्ल हो रहा है, हम यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। अब एहतजाज से मुराद तो यही है ना कि आज सुप्रीम कोर्ट में केसेस की समाअत नहीं हुई, चूँकि बंद है सब कुछ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बंद है। तो दुनिया में तो जब ऐसा एहतजाज पुरअमन एहतजाज होता है तो ये उसकी बड़ी वैल्यू होती है। अब क्या कोई किसी ने जाके किसी को बाजू से पकड़ के तो नहीं रोकना कि आप इजलास नहीं कर सकते, आप समझ गए ना, ये एक निज़ाम है। आप एहतजाज करते हैं, एहतजाज का मकसद ये होता है कि आपने उनको ये बावर करवाना है कि सीनियर वकला समेत जो वकील हैं या जो कानूनदान हैं वो आपके इन जो इक़दामात हैं उनके ख़िलाफ़ खड़े हैं, तो यही बावर करवाना होता है। लेकिन चूँकि हमारा मुल्क है, वखरा निज़ाम है, यहाँ एहतजाज की कोई हैसियत ही नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, जब तक यहाँ पे कोई मामलात ख़राब ना हो तो तब तक तो उसको अहमियत ही नहीं दी जाती। उन्होंने कहा, मुनीर मलिक ने कहा, हमारा एहतजाज पुरअमन है, हम जुडिशल कमीशन के मेंबरान के सामने सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, हम जुडिशल कमीशन को बावर करवाना चाहते हैं कि मौजूदा निज़ाम से इंसाफ का कत्ल हो रहा है, हम यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। उनका कहना था, यहाँ आज पूरे मुल्क की बार से वकला मौजूद हैं, हम वकला का रास्ता रोकने के लिए जगह जगह कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। अली अहमद कुर्द ने कहा कि आज की वकला तहरीक की क़यादत मुनीर मलिक कह रहे हैं, हम सब आज का एहतजाज भरपूर रिकॉर्ड करवाएंगे। कोई आदमी इक़्तिदार पर बैठने से बड़ा नहीं होता, इंसान अपनी सोच और अपने किरदार से बड़ा होता है। हम आज जुडिशल कमीशन के ख़िलाफ़ एहतजाज करवाने निकले हैं। अली अहमद कुर्द ने कहा कि आइन को जो आइन को लपेट दिया गया है, जिन्होंने 26वीं तरमीम को पास किया उन्हें शर्म आनी चाहिए। आधी रात को लॉ मिनिस्टर कहते थे हमारे पास अभी ड्राफ्ट नहीं आया, जो भी 26वीं यानी तरमीम के बेनिफिशरी हैं हम उन्हें भी तस्लीम नहीं करते। आज पूरे मुल्क ने 26वीं यानी तरमीम को ठुकरा दिया है। सेक्रेटरी कराची बार ग़ुलाम रहमान जनरल ने कहा कि हमारा आज का एहतजाज पुरअमन है, 26वीं यानी तरमीम गैर आइनी है, हमारा एहतजाज आइन की बहाली के लिए है, हम आइन की बहाली के लिए निकले हैं। हम आज जजेस SHO की तरह सियासी सपोर्ट ले रहे हैं, हम सहाफ़त की आज़ादी के लिए निकले हैं और जो PK एक्ट है हम उसके ख़िलाफ़ निकले हैं और हम ये समझते हैं कि ये चीज़ें, हम सहाफ़त की आज़ादी के लिए निकले हैं और PK एक्ट काला कानून है, उसे ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने कहा हमें ऐसी अदलिया नहीं चाहिए जो मुक़्तदरा के साथ मिली हो। आज शहराए दस्तूर पर हम सहाफ़ियों, तलबा और आवाम का मुकदमा लड़ने आए हैं। काला कोर्ट आज मैंडेट की बहाली के लिए निकला है। वहाँ पर फिर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत से भी कहा और अदालत से रिक्वेस्ट की कि जनाब वाला आज मुकदमात की समाअत न की जाए। वकला पुलिस का हिसार तोड़कर फिर से सरीना चौक की तरफ से रवाना हुए तो पुलिस और वकला आमने सामने आए। पुलिस की जानिब से वकला को रोका गया और पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, लेकिन वकला वहाँ से वो क्रॉस करने में कामयाब रहे और वकला और पुलिस के दरमियान सरीना चौक में शदीद झड़प हुई। वकला की जानिब से साबिक DIG ऑपरेशन अली रज़ा को धक्के मारे गए। वकला की जानिब से गालम गलूच भी वहाँ देखने को मिली और वहाँ पर फिर उन्होंने कश्मीर हाईवे पहले बंद करके एहतजाज किया और फिर वो पहुँच गए D चौक और वहाँ से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, सिवाय फ़ारूक नाइक जैसे जो वकील हैं उनको प्रोटोकॉल, हुकूमती प्रोटोकॉल के साथ लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। चूँकि वो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं तो सिर्फ उनको जाने की इजाज़त है जो प्रोटोकॉल के साथ, आम वकीलों को जाने की इजाज़त नहीं है। और ये हकीकत है कि आज का जो मौजूदा निज़ाम है ये हमें बता रहा है चीख चीख के कि किस तरीके से चीज़ों को डील किया जा रहा है। हामिद ख़ान की जानिब से बड़ी सख्त गुफ्तगू की गई है। हामिद ख़ान ने वाज़ेह तौर पर कहा है, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो याह्या अफरीदी साहब हैं, जो 26वीं यानी तरमीम के तहत चीफ़ जस्टिस बने हैं, वो तमाम के तमाम जो अदलिया के साथ, जो जुडिशरी के साथ, जो आइन के साथ जो कुछ हो रहा है उसके ज़िम्मेदार उन्होंने करार दिया है मौजूदा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि चीफ़ जस्टिस की जो ज़िम्मेदारी थी वो नहीं की गई और बेशरम चीफ़ जस्टिस ने अपने 2 सीनियर जजेस के कहने पर जुडिशल कमीशन इजलास मुलतवी नहीं किया। भूल जाएं कि आप डोगर कोर्ट बना सकते हैं, ज़्यादा अरसा ये सब नहीं चला सकते। एहतजाज एक दिन का नहीं है, एहतजाज जारी रहेगा। कुछ वकला टाउट हैं या टाउटों के एजेंट हैं जो हुकूमत के साथ खड़े हैं और अमीनुद्दीन खान, मंदो खेल और याह्या अफरीदी जैसे मज़ीद कंप्रोमाइज्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट में ना आएँ।
حامد خان نے کہا کہ لائرز ایکشن کمیٹی کے رکن حامد خان نے کہا کہ وکلا کو آج تک نہیں روکا گیا تھا، ہمارا وکلا جو ہے وہ 4 جگہ احتجاج کر رہے ہیں، کراچی، لاہور اور ایبٹ آباد سے بسیں آ چکی ہیں، سپریم کورٹ کو پیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کتنے دن ملک پر قبضہ کرے گی، آؤٹ آف ٹرن چیف جسٹس لایا گیا ہے جس کا ٹریک ریکارڈ بہت خراب ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں حامد خان نے کہا کہ شیطان نما جج فائز عیسیٰ تھا جس نے 63A کا مقدمہ لگا کر اسٹیبلشمنٹ اور ان کے ساتھ ملی سیاسی جماعتوں کو فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ کی کروائی، اور اس کا پھر یہ ان کو صلہ ملا اور اس بنیاد پہ پھر ان کو بھی عہدہ ملے گا مستقبل میں، اور موجودہ جو نظام ہے اس کو لایا گیا ہے۔ تو حامد خان کی جانب سے بڑی سخت تنقید کی گئی اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اچھا، اب وہ جو کاظمی تھا جس وکیل کو گرفتار کیا گیا تھا قاضی کے ساتھ بدتمیزی کے الزام میں اور پھر اس وکیل پر تشدد ہوا تھا، آج وہ وکیل بھی ہمیں شاہراہ دستور پہ نظر آیا۔ تو قاضی تھا، قاضی چلا گیا، آج وہ عوام میں نہیں آ سکتا، لیکن کاظمین آج بھی موجود تھا اور اس نے اپنا جو حق ہے وہ ادا کیا۔ دوسری جانب جو پیکا قانون ہے، جو متنازع قانون سازی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے حکومت تیار ہو گئی ہے، چونکہ بہت زیادہ دباؤ ہے، آج بھی 3 ہائی کورٹس میں کیس لگا ہے۔ حکومت نے میڈیا تنظیموں اور اپوزیشن کی شدید مخالفت کے بعد پیکا ایکٹ میں ممکنہ ترمیم کا کہہ دیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعظم وزیر تارڑ نے کہا کہ پیکا ایکٹ میں ممکنہ ترمیم کریں گے کہ پیکا تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے جاری ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ، وزارت اطلاعات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مابین پیکا پر مشاورت شروع ہو چکی ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کوئی بھی قانون مستقل نہیں ہوتا، یہ پارلیمان کا اختیار ہے کہ کسی بھی قانون میں کسی بھی وقت ترمیم ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صحافتی تنظیموں اور اپوزیشن کی جانب سے جو احتجاج ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں اور ہم پیکا قانون کو واپس ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔ پیکا قانون میں جو متنازع ترمیم ہے وہ واپس لینے کا عندیہ دے دیا ہے وفاقی وزیر قانون کی جانب سے، چونکہ یہ پیکا قانون آگے نہیں چل سکتا۔ وکلا کا احتجاج جاری ہے، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جاری ہے اور پیکا قانون واپس لینے اور اس میں مزید ترمیم کا عندیہ دے دیا ہے وفاقی حکومت نے، اور وکلا بڑی تعداد میں ڈی چوک رکاوٹیں توڑ کے پہنچ چکے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔